दोस्तों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़बानी पर। क्राइम की दुनिया में रोज नई नई चीज़ों से सामना होता है और अलग अलग तरह के क्राइम देखने को मिलते हैं। लोग पैसा कमाने के लिए कहाँ कहाँ दिमाग नहीं लगाते हैं। आज की कहानी बड़ी अजीब है। आज की कहानी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, मुरादाबाद की। मुरादाबाद मशहूर है पीतल के बर्तन के लिए और हैंडीक्राफ्ट के लिए, हाथ से बनाई हुई चीज़ों के लिए मुरादाबाद बहुत मशहूर है। आजकल वो गोल्ड के लिए भी मशहूर हो रहा है। वहाँ पर नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं। तो कहानी शुरू करते हैं बिना वक्त जाया करे। दुबई से 6 लोग चलते हैं भारत के लिए, और वो 6 लोग कोई आम आदमी नहीं थे। 6 के 6 स्मगलर थे। तो 4 लोग जो अपना टिकट बुक कराते हैं मुंबई का कराते हैं, और 2 लोग दिल्ली का कराते हैं। और मुंबई उतरने के बाद में फिर वे डोमेस्टिक फ़्लाइट लेकर दिल्ली आते हैं, और वे 6 फिर से दुबई से वो अलग अलग हुए थे और दिल्ली में आकर 6 के 6 फिर मिल जाते हैं। वहाँ पर एक जुल्फ़िकार नाम का ड्राइवर अर्टिगा लेकर उनका इंतज़ार कर रहा था। अब वो 6 एयरपोर्ट से बाहर आते हैं, अर्टिगा में बैठते हैं। अर्टिगा एयरपोर्ट से बाहर जाती है, दिल्ली से बाहर जाती है, और वो एक चैन की सांस लेते हैं, क्योंकि वो गोल्ड के स्मगलर थे। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम स्मगलर को होती है वो एयरपोर्ट के अंदर जाने में, और जब अपने शहर पहुंचता है वहाँ के एयरपोर्ट से बाहर आने तक कस्टम वालों की उनको एक बड़ी दहशत रहती है कि कहीं कस्टम हमें पकड़ ना ले। अब क्योंकि वो दुबई से चले थे और मुंबई में उतरे और दिल्ली आए, और 6 वहाँ इकट्ठे हुए और दिल्ली के एयरपोर्ट से भी निकल गए, तो एक तरीके से वो अपने जो प्लान में अपनी स्मगलिंग में एकदम कामयाब हो चुके थे। और अब वो बेफिक्र थे कि करीब 90% काम हो गया है, 10% काम यही है उनका, मुरादाबाद जाना है और जो गोल्ड का मालिक है उसको गोल्ड देना है। दरअसल कुछ नई चीज़ होती है, उसको बोलते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको बोलते हैं सोलर। इनका काम सिर्फ ये होता है कि कोई भी इलीगल चीज़ जिनका कानून में मना है उस चीज़ को ये अपने पेट में रख के उसको खा के किसी पॉली बैग में डालकर या किसी पैकेट में डालकर उसको खाते हैं, और पुलिस की नज़रों से बच के, कस्टम की नज़रों से बच के वो सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, और उसका इन्हें कुछ किराए के तौर पर कुछ पैसा मिलता है। तो उस इनको सिर्फ वो किराया मिलना होता है, और उसकी कीमत क्या है, वो चीज़ कैसी है, इस उससे इनको कोई मतलब नहीं है। जबकि ये बहुत जान का जोखिम भरा काम है, क्योंकि अगर ड्रग्स वगैरह 100 ग्राम भी अगर उन्होंने खा ली और अंदर पेट के अंदर वो पैकेट फट गया, और क्योंकि बदन हीट होता है, अंदर जाकर गर्माई होती है, और वो प्लास्टिक बाई चांस पिघल गई और उसके अंदर से लीकेज हो गई, तो वो जो ड्रग्स होगी वो पेट में घुल जाएगी और वो ब्लड में मिलेगी, और 100% इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स किसी के भी पेट में घुलेगी तो उसकी मृत्यु निश्चित है। तो ये एक तो खतरा यही होता है। दूसरा खतरा ये होता है कि बाई चांस अगर कस्टम वालों ने या पुलिस ने पकड़ लिया तो उनके लिए मुसीबत है ही है। लेकिन इन दोनों खतरों को बिल्कुल दरकिनार करते हुए ये काम करते हैं और अपना किराया लेते हैं, और सामान चाहे कुछ भी हो। तो ऐसे ही ये 6 लोग थे, जिसमें एक का नाम था शान आलम, एक मुतल्लवी, मोहम्मद नवेद, जाहिद अली, अजरुद्दीन, जुल्फ़िकार। ये 6 लोग वहाँ से चलते हैं दुबई से, और अब वो मुरादाबाद के करीब पहुँचते हैं तो वहाँ पर एक पुराना टोल प्लाजा है लखनऊ एक्सप्रेसवे पर, क्योंकि वो वहाँ पे टोल लेना बंद हो गया है, वसूली बंद हो गई है। अब उसको पुराना टोल के प्लाजा के नाम से ही जाना जाता है। तो जैसी गाड़ी वहाँ पर धीमी होती है, क्योंकि वो टोल भले ही बंद हो गया हो लेकिन उसका स्ट्रक्चर ऐसा का ऐसे ही बना हुआ है, तो उसके अंदर गैप थोड़ा कम होता है गाड़ी निकलने का। तो वहीं पर 2 गाड़ी उनका इंतज़ार कर रही होती हैं, और 2 गाड़ी फ़ौरन इनकी अर्टिगा के आगे लगती हैं, जिसमें एक गाड़ी के डेस्क पर पुलिस का कैप रखा हुआ था, और एक या 2 ने उनमें वर्दी पहनी हुई थी, और वो फ़ौरन अर्टिगा के आगे गाड़ी लगाते हैं और कहते हैं कि हम कस्टम से हैं, ये रही हमारी आईडी, और उनके हाथों में हथियार होते हैं और कहते हैं तुम्हारी तलाशी ली जाएगी।
और वो गन बाहर निकाल लेते हैं और उनको दिखाते हैं और उनको सबको गाड़ी से बाहर निकालते हैं। जो 6 दुबई से आए थे वो भी, और जो ड्राइवर था उसका भी नाम जुल्फ़िकार था, उसको भी। और उनको निकाल कर 2 गाड़ियों में अलग-अलग वो बिठा लेते हैं। अब एक तरीके से वो कस्टम वालों के अरेस्ट हो चुके थे और उनको अब वो अपनी मंजिल पर ले जाना शुरू कर देते हैं। अब वो पूरी तरह घबरा जाते हैं क्योंकि उनके हाथ में हथियार है और वो सोचते हैं कि सारा काम हो गया, दुबई से यहाँ तक आ गए, एयरपोर्ट दोनों पार कर दिए और बिल्कुल घर के पास आकर हमें कस्टम वालों ने पकड़ लिया। तो इस तरीके से उन्हें पूरी घबराहट होती है। लेकिन थोड़ी देर में वो क्या देखते हैं कि वो जो कस्टम वाले थे, उनको बजाय शहर की तरफ ले जाने के, क्योंकि कस्टम का जो ऑफ़िस होगा शहर में होगा, बजाय वहाँ ले जाने के वो जंगल की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो जो जंगल की तरफ उनको लेकर जा रहे हैं वो, अब उनको एक घबराहट होने लगती है कि ये कहाँ लेकर जा रहे हैं। और वो उनसे पूछते हैं कि आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं? इधर तो जंगल है सारा। तो वो कहते हैं चुपचाप बैठे रहो और ज़्यादा होशियारी करोगे तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। अब ये सुनकर उनके और होश उड़ जाते हैं। वो सोचते हैं कि चुपचाप बैठने में भलाई है, क्योंकि अब ये कस्टम वाले हैं या नहीं हैं, गोली तो ये पक्का मार ही देंगे। जबकि वो उनको ये कन्फर्म हो जाता है कि ये कस्टम वाले हैं नहीं। अब वो उसको एक फार्म हाउस पर लेकर जाते हैं। अब जैसे ही वो गाड़ी में से उन सबको उतारते हुए होते हैं, तो उनमें जो जुल्फ़िकार ड्राइवर था, वो अपनी जान की परवाह ना करते हुए वहाँ से भाग खड़ा होता है। क्योंकि उनके हाथ में गन थे, वो चाहते तो जुल्फ़िकार को गोली मार सकते थे। लेकिन वो सोचते हैं, थोड़ी बहुत देर दूर उसका पीछा करते हैं। तो जहाँ पर वो जंगल था उसका नाम था रोना छनोडा। रोना छनोडा जंगल था वो। तो जुल्फ़िकार वहाँ से भाग जाता है, जो अर्टिगा का ड्राइवर होता है। बाकी 6 जो दुबई से आए हुए थे जिनके पास वो गोल्ड था, उनको अरेस्ट कर लेते हैं और मुझसे इंक्वायरी करते हैं, बताओ वो गोल्ड कहाँ है जो तुम दुबई से लेकर आए? अब वो बहुत मना करते हैं कि हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है। लेकिन क्योंकि उनको बहुत जल्दी होती है, वो उनको उनकी पिटाई शुरू कर देते हैं और बेदर्दी से उनकी पिटाई बहुत ज़्यादा शुरू कर देते हैं वो। अब जब उनको पिटाई बर्दाश्त नहीं होती है, तो वो कहते हैं कि देखो, हम गोल्ड हमारे पास है, लेकिन वो हमारे पेट में है और वो ऐसे नहीं निकलता कि हम चाहें उसको निकाल दें, उसका एक प्रोसीजर है। तो उस प्रोसीजर से वो निकलेगा और उसमें बहुत टाइम लगता है निकालने के लिए। अब उनमें से एक कहता है कि अब इनको यहाँ फार्म हाउस से कहाँ लेके जाएँ, पहले इनको यहाँ पे हम उठा के लाए हैं रिस्क पे, अब कहीं इनको शहर में ले जाएँगे, कहीं अस्पताल में ले जाएँगे तो हम भी पकड़े जाएँगे। एक काम करो, इनको सबको गोली मार देते हैं और चाकू से इनका पेट चीरेंगे और जो भी गोल्ड है वो निकाल लेंगे। अब ये सुनकर उनके 6 के तोते उड़ जाते हैं, सोचते हैं कि अब तो गए। क्योंकि जो बंदे उनको उठाकर लाए हैं, क्योंकि जिसने क्राइम अपहरण का कर लिया है, तो वो दूसरा क्राइम करते में नहीं चूकेगा, क्योंकि उनको पता था ये दुबई से आए हैं, सबके पेट में गोल्ड है। अब इधर क्या होता है कि जुल्फ़िकार उनसे छुटकर भागता है, तो वो एक खेतों की तरफ भागता रहता है। एक गाँव आता है, गाँव में जाकर वो किसी किसान का फ़ोन लेता है और वो यूपी पुलिस को 112 पर फ़ोन कर देता है और उनको बताता है कि मैं एयरपोर्ट से 6 सवारी लेकर आ रहा था, अचानक बीच में जो पुराना टोल प्लाज़ा है वहाँ पर 2 गाड़ियाँ, इनमें एक ने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी और एक के डेस्क पर कैप रखी हुई थी पुलिस की, और वो हमें जंगल की तरफ लेके गए और उनके पास हथियार थे। अब यहाँ पर पुलिस फ़ौरन हरकत में आती है, क्योंकि जो पुलिस स्टेशन मुंडा पांडे पुलिस स्टेशन होता है और वहाँ के जो एसपी सिटी हैं रणविजय जी, वो फ़ौरन इस पर एक्शन लेते हैं और अपनी टीम भेजते हैं कि हमारी पुलिस टीम तो यहाँ पर है, वहाँ कौन-सी पुलिस आ गई? क्योंकि पुलिस की वर्दी पहनना भी एक तरीके से अपराध है। अब पुलिस, क्योंकि जुल्फ़िकार भागा ही वहाँ से था, उस फार्म हाउस से जहाँ पर उन्होंने उतारे थे। तो पुलिस, अब जुल्फ़िकार उनको वहाँ पुलिस को वहाँ पर लेकर जाता है। तो इससे पहले कि वो उन 6 को मारते या उनके चाकू से उनका पेट फाड़ते, पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है और उनको चारों तरफ से घेर लेती है और उनको वार्न करती है कि चुपचाप तुम अपने हथियार नीचे डालो और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, तुम्हें चारों तरफ से घिर चुके हो तुम, और ज़्यादा होशियारी करोगे तो गोली लग जाएगी। अब क्योंकि वो भी बड़े शातिर क्रिमिनल होते हैं, वो पुलिस पर फायर कर देते हैं। अब पुलिस पर दोनों तरफ से फायरिंग शुरू होती है और वो वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन पुलिस 2 के पैर में गोली मार देती है, बाकी सब भाग जाते हैं, लेकिन पुलिस 2 को गिरफ्तार कर लेती है मौका वारदात से। अब 2 अपराधी अरेस्ट, प्लस ये 6 ये भी अपराधी थे क्योंकि ये स्मगलर थे।
और वो जो अर्टिगा का ड्राइवर था शाहनवाज, वो भी 7 और 2 9 आदमी को पुलिस जीप में बिठाती है और एसपी सिटी रणविजय जी के पास हाजिर करती है। और वहां पर जाकर पूरी कहानी का पता चलता है कि ये दुबई से गोल्ड लेकर आए थे। तो रणविजय जी कहते हैं गोल्ड है कहाँ, या तुमने उनको बेवकूफ बनाने के लिए बोला था कि पेट में है हमारे। तो वो कहते हैं नहीं जी, हमारे पेट में ही गोल्ड है। अब जो पुलिस ऑफिसर हैं उनको यकीन नहीं होता। वो अगले दिन, क्योंकि ये बात है 23/5/25 की, शुक्रवार के दिन की, 23 मई 2025 की। तो 24 मई 2025 को एसपी सिटी उनको अस्पताल में ले जाते हैं और वहाँ उनका अल्ट्रासाउंड होता है, स्कैनिंग होती है। तो डॉक्टर बताते हैं कोई धातु उनके पेट में है और कुछ ना कुछ इनके पेट में है। उनमें से 4 के पेट में निकला। तो अब उनका जो भी डॉक्टरी प्रोसीजर था वो वहाँ से निकाला जाता है। तो शान आलम के पेट से 104 ग्राम सोना निकलता है, गोल्ड। और अजरुद्दीन के पेट से 320 ग्राम निकलता है। जुल्फ़िकार के ना पेट से 313 ग्राम निकलता है। और जो मुतवल्ली था उसके पेट से 311 ग्राम निकलता है। तो कुल 29 कैप्सूल इन चारों के पेट से पुलिस बरामद करती है, जिनकी कीमत जो हमारा भारतीय बाजार है करीब 1 करोड़ रुपए की से ऊपर की उनकी कीमत है। और इस तरीके से पुलिस को जो काम दोनों एयरपोर्ट से एक तरीके से बचकर वो आगे हैं। कस्टम को चकमा देना कितनी बड़ी बात है, जहाँ पर हर तरह की स्कैनिंग होती है। दुबई के एयरपोर्ट को उन्होंने चकमा दिया, उसके बाद दिल्ली के को दिया, बम्बई के को दिया। और अगर ये चीज़ ना होती, अब इसमें एक सवाल ये खड़ा होता था कि जो ये अपराधी थे, जो बदमाश थे, 6 बदमाश, इनको पता कैसे चला कि इनके पास गोल्ड है। और जो जो चीज़ कस्टम वालों को एयरपोर्ट पर पता नहीं चली वो इनको कैसे पता थी। तो इसका अंदाज़ा यही लगाया गया था कि जो दुबई में जहाँ से ये लोग चले थे, वहीं से किसी ने दूसरे जो बदमाश थे इनको मुखबरी दी थी। और उसने कहा था कि इस तरीके से 1 करोड़ रुपए गोल्ड लेकर आ रहे हैं। क्योंकि चोरी का माल है, उसके अंदर फ़ायदा ये होता है कि अगर वो बरामद कर लेते, बदमाश उसको पकड़ लेते और उनसे सोना ले लेते, तो ज़ाहिर-सी बात है वो पुलिस में कंप्लेंट भी नहीं करते और वो मामला वहीं के वहीं दब जाता और उनकी 1 करोड़ रुपए की कमाई अपना चुपचाप हो जाती। लेकिन जो ड्राइवर था जुल्फ़िकार उनमें एक, क्योंकि एक दुबई से आया था उसका भी नाम जुल्फ़िकार था और एक जो ड्राइवर था उसका भी 2 जुल्फ़िकार थे उसके अंदर। उस जुल्फ़िकार के वहाँ से भागने की वजह से सारा प्लान फ़ेल हो गया और पुलिस को बैठे-बिठाए एक कंप्लेंट आई थी एक अपहरण की। और पुलिस को सोना देने वाले ये 4 बदमाश, 4 स्मगलर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो अपना सुझाव ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अब आपसे कल मुलाकात होगी किसी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।